नमस्कार। आपका पसंदीदा कार्यक्रम गोल्डन फ्यूचर देख रहे सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को इतना स्नेह, इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों पे हमारी चर्चा चल रही है कि नवग्रहों का हमारी जन्म कुंडली पर कौन से भाव पर कौन सा कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम है राहु ग्रह के ऊपर। छाया ग्रह राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों को नवग्रह में छाया ग्रह माना गया है। कि आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की छाया आपके ऊपर पड़ रही है, किसी ग्रह की आपके ऊपर छाया पड़ रही है, किसी वस्तु की आपके ऊपर छाया पड़ी है, वही छाया आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है, ये राहु ग्रह हमें बताएंगे। राहु ग्रह आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव में रहकर आपको क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ये आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो विशेष जानकारी है, ये आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। प्रिय दर्शकों, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े संघर्ष के साथ आपको ये जानकारियां हम देते हैं ताकि आपके जीवन में ये काम आ सके। चलिए, आज हम प्रथम भाव से लेकर के सप्तम भाव तक राहु ग्रह का क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु एक छाया ग्रह है। राहु महाराज जब समुद्र मंथन हुआ था, इन्होंने अमृत कलश में से अमृत का पान कर लिया था, अमृत को पी लिया था, तो भगवान विष्णु ने इनका सर अलग कर दिया था। सर जहाँ पे अलग हुआ, वहाँ पे जो सर है वो राहु है, और जो धड़ है, जो दूसरा पार्ट है शरीर का दूसरा अंग, उसको केतु कहा गया है। तो इनका हमारी जन्म कुंडली पर कैसा कैसा प्रभाव है, अब आज का जो विषय है वो राहु के ऊपर है। प्रिय दर्शकों, राहु महाराज का जो जिन चीजों के कारक हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सा व्यवसाय इनके अंतर्गत आता है। राहु महाराज हमें विदेश में यात्राएं बहुत करवाते हैं। राहु महाराज हमें समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड जो धन है वो भी राहु महाराज देते हैं। राहु महाराज वकालत का कार्य कराते हैं। राहु महाराज बहुत बड़ा चिकित्सक भी बना देते हैं, बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई खोज में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में इनकी रुचि हो जाए। कोई भी आप इनको विषय दे दीजिए, जीवन में किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी निकालने के लिए इनको आप दे दीजिए, ऐसे व्यक्ति उसमें अपने जीवन को लगा देते हैं। उस चीज के बारे में जानकारियां लेने के लिए राहु महाराज का इतनी कृपा होती है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कि वो अपने सारा जीवन लगा देते हैं और जानकारी निकाल लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति बड़े खोजी होते हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो शोध ही करते रहते हैं, वो भी राहु के ही अंतर्गत आते हैं। बहुत बड़े से बड़े आप समझ लीजिए कि इतनी उपलब्धियां हासिल करने वाले भी राहु के अंतर्गत ही आते हैं। किसी व्यक्ति ने शिक्षा कैसी ग्रहण की है, कम ग्रहण की है, ज्यादा ग्रहण की है, उसका मैं बात नहीं करूंगा, परंतु राहु यदि उसकी जन्म कुंडली पर शुभ अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति यदि स्कूल भी ना गया हो तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत लगा रहेगा किसी न किसी शोध कार्य में। हवाई यात्रा के, विदेश यात्रा के हवाई जहाजों में कार्य करते हैं, पायलट्स हैं, वो भी राहु के ही अंतर्गत आते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु महाराज हमें यदि बुरी अवस्था में हो तो भयानक से भयानक रोग भी पैदा कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रथम भाव से लेकर के छठे भाव तक, षष्ठम भाव तक कि राहु का कैसा कैसा प्रभाव रहता है। राहु महाराज का जो वर्ण है वो नीले वर्ण के हैं। राहु महाराज प्रथम भाव में राहु महाराज जब होते हैं, ऐसा व्यक्ति आप
थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़े दुबले पतले से होते हैं जिनकी लगन कुंडली में राहु महाराज होते हैं। और ऐसे व्यक्ति किसी न किसी, जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी न किसी शोध में भी लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकांश अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जिनकी लगन कुंडली में राहु महाराज होते हैं। इनका अपने पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छा नहीं रहता जिनकी जन्म कुंडली में लगन में राहु। बात बात पे मनमुटाव हो जाना, इनकी परिवार के साथ, अपने ससुराल पक्ष के साथ भी नहीं बनती जिनकी जन्म कुंडली में राहु लगन में रहती। द्वितीय वर्ण में जिनके राहु महाराज हैं, प्रिय दर्शकों, दूसरे भाव में जिनके राहु महाराज बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा चिंता में इसका जीवन रहता है। इसको कोई ना कोई मुंह के रिलेटेड रोग लगा रहता है, दांतों के संबंधी या जीवा के संबंधी या मसूड़ों के संबंधी, कोई ना कोई गले के संबंधी इनको रोग लगा रहता है। परंतु ऐसे व्यक्ति, वाणी इनकी ऐसी होती है कि दूसरे व्यक्ति को अपने शब्दों के चक्कर में, शब्दों के जाल में फंसा भी लेती। ऐसे व्यक्ति को यदि राहु शुभ अवस्था में है, द्वितीय भाव में, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, मित्र ग्रहों की दृष्टि में, ऐसे व्यक्ति को लॉटरी से, ऐसे व्यक्ति को इजी मनी, जिसको कह लीजिए कि कम मेहनत करके अधिक फल मिलना, कम मेहनत करके अधिक धन अर्जित करना, ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में ही आते हैं। तृतीय भाव में जिनके राहु होते हैं, तृतीय भाव में राहु महाराज बड़ा शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा व्यवहार रुष्ट होता है, परंतु उसके ऊपर एक दबदबा बना करके रखते हैं राहु महाराज। ये अपने आप को ही, अपने आप के ऊपर ही, अपना ही स्वार्थ में थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्वार्थ युक्त जीवन यापन करते हैं तृतीय भाव में जिनके राहु महाराज। तो चौथे भाव की बात कर रहे हैं प्रिय मित्रों। चौथे भाग में जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जिनके राहु महाराज होते हैं, ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई, कह लीजिए कोई मोहल्ले का, किसी मंदिर का, किसी समाज के, किसी कोई ऐसा कार्य है उसमें एक मुखिया की प्रधानता, जो प्रधान होते हैं उसकी भी भूमिका निभाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा अपना रुआब बनाने की, चाहे वो झूठा ही हो, उसमें थोड़ा सा इनकी दिलचस्पी लगी रहती है। इनके चतुर्थ भाव में राहु है, थोड़ा सा इनको हृदय का रोग पैदा होने की भी आशंका है। इनको श्वास से संबंधित भी रोग पैदा हो जाते हैं। इनको कोई ना कोई, इनकी मदर को भी हृदय घात, हार्ट के अटैक होने की भी संभावना है, जिसमें चतुर्थ भाव का राहु है। लेकिन यदि वो शुभ अवस्था में है, चंद्र एवं सूर्य की युति में नहीं है, तो इसके प्रभाव कुछ और होंगे, और यदि वो विपरीत ग्रहों के साथ युक्त है तो उसके प्रभाव विपरीत होंगे। पंचम भाव में जिनके राहु महाराज है, ऐसा व्यक्ति अधिकांश हमने देखा लव अफेयर्स होते हैं, एक से अधिक इनके लव मैटर्स आती रहते हैं। जीवन में जितना भी ये कुछ ना कुछ कर लें कि इनकी विवाह भी हो जाता है, तो भी इनका कहीं ना कहीं लगाव लगा रहता है, संबंध बना ही रहता है। प्रिय दर्शकों, छठे भाव में जिनकी जन्म कुंडली में राहु है, छठे भाव में जिनके राहु है, ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों के ऊपर अधिक बलशाली होता है। ऐसा व्यक्ति किसी पर भी अपना प्रभाव बना लेता है। ऐसा व्यक्ति को रोग तो होता ही है, परंतु इसका जो दूसरे के साथ बातचीत करने का ढंग, दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव बनाने के लिए जो भी ये करना पड़े, ये उस हद तक चला जाता है। छठे भाव में जिनके राहु महाराज विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति थोड़े से खर्चीले भी होते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली में कैसा कैसा प्रभाव डालते हैं, ये चीज़ों के बारे में आज मैंने आपको जानकारी प्रदान की। और यदि आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा प्रभाव है तो आप मुझसे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके मिल सकते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अपने जन्म कुंडली में चल रहे अशुभ ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए सरल एवं सुबोध उपाय भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं।
राहु महाराज के लिए मैं एक ही उपाय बताऊंगा कि आप सफाई कर्मचारी का, कोई भी सफाई कर्मचारी है, कोई भी सेवक है, उसका सम्मान करने लग जाइए। उसको आप समय अनुसार उसका मजदूरी जो भी उसकी बनती है उसको देने लग जाइए, उनकी इज्जत करने लग जाइए। राहु महाराज आपको फल अच्छा प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज समय का अभाव होने के कारण आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ इसी चैनल के माध्यम से इसी समय पुनः हम हाजिर होंगे। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।